एक बहुत अच्छी लाइन है कि तेरी दुनिया में आकर हम खो गए, कि तेरी दुनिया में आकर हम खो गए, कर ना पाए हरि भजन हम सो गए। इस लाइन का पहले अर्थ समझो, ठीक है। कि हमें ईश्वर ने जो सबसे अनमोल चीज़ इस धरती पर बनाई है वो है मनुष्य। फिर भी मनुष्य भटकता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है कि मैं क्या करूं। कोई गरीब भी पैदा होता है, कोई भिखारी भी है, तो वो अपने कर्मों के द्वारा भिखारी है, अपनी सोच की वजह से भिखारी है। भगवान ने किसी का भाग्य गलत नहीं बनाया है, किसी का नहीं बनाया, लेकिन लोग अपनी सोच की वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सबसे अनमोल चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है वो मानव है। मानव इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया में क्रांति ला सकता है, पूरी दुनिया को बदल सकता है, बशर्ते कि पहले वो खुद को समझ ले, खुद को जान ले। यहाँ पर आकर अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए हम उसको भूल चुके हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ इस देश के लिए, समाज के लिए, कुछ के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। देश समाज की सेवा करने के लिए पहले हमें खुद को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन हम वो एक भी कदम नहीं उठा रहे हैं। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि तेरी दुनिया में आकर हम खो गए। अगर इसको, ये लाइन मैंने सुना था एक जगह पर, तो वहाँ पर इसको गा कर बताया गया था। यहाँ पर मतलब गायन के संबंध में उससे बताया गया था कि तेरी दुनिया में आकर हम खो गए, कर ना पाए हरि भजन हम सो गए, कर ना पाए हरि भजन हम सो गए। यहाँ भजन का मतलब केवल सत्संग पूजा से नहीं है। यहाँ पर है कि अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं, अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। एक इंसान के जीवन में आप सोचो कि लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो इंसान जीवन नहीं जी रहा है, इस धरती का बोझ बनकर जी रहा है, उसे जीने का हक भी नहीं है। अगर उद्देश्य नहीं है लाइफ में, जिसका कोई गोल नहीं, उसका रोल कुछ नहीं होता, तो ठीक है। अगर बिना लक्ष्य के जीवन है तो बेकार है। एक लक्ष्य होना चाहिए किसी को भी पाने का, भगवान को पाने का, खुद को आगे बढ़ाने का, खुद को महान बनाने का। हमारे पास सारे अवसर उपलब्ध हैं, सारे अवसर। हम जहाँ रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, सब कुछ पाने का हमें हक है, अधिकार है, लेकिन हम थोड़े से में, इतने से में संतुष्ट हो जा रहे हैं और इससे बाहर हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इससे बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। हाँ, हमें छोटा सा कुछ मिल जाए, इसमें खुश हो जाएंगे, उसमें खुश हो जाएंगे, बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं। बाहर ढूंढने में लगे हैं, सब कुछ जब अंदर ही है तब सारी खुशी अंदर है। बस हमें अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग खुद बनाना है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। दूसरों पर क्यों डिपेंड होना है? यहाँ तक नीति शास्त्र भी कहता है, नीति शास्त्र भी कहता है कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा किस पर डिपेंड रहता है? सूर्य भगवान पर, क्योंकि उससे रोशनी, जो चंद्रमा की रोशनी है, सूर्य भगवान से आती है। इसीलिए जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा छिप जाता है उसके प्रकाश से, और इसीलिए छिप जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंसी उसकी सूर्य भगवान पर है। तो जब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे, आपकी चमक छिपी रहेगी, आप कभी चमक नहीं सकते हैं। ये वीडियो मैंने किसी टॉपिक पर नहीं लाया था, मन में यही आ गया, एक लाइन आ गई तो मैंने वीडियो इस पर बना दिया, ताकि कुछ समझ में आ जाए कि मानव जीवन का महत्व क्या है। क्योंकि इसका महत्व तभी समझ में आएगा, मुझे पता है कि हर चीज़ समझ में तब आती है जब उसका समय निकल जाता है। समय निकल जाता है। अच्छा, हर चीज़ की रिकवरी हो सकती है, हर चीज़ की, करोड़ों अरबों रुपया आपका चला गया, उसकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन समय की रिकवरी ना, इम्पॉसिबल, असंभव है। कि समय, इतना गरीब कोई नहीं है, इतना गरीब व्यक्ति कोई नहीं है कि अपना आने वाला वक्त को बदल ना सके, और इतना अमीर कोई नहीं है अभी तक कि वो अपना बीता हुआ वक्त को खरीद सके। इसी लाइन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे।